धन्य है वह जो इस नबूवत के वचनों को पढ़ता है और धन्य है वे जो सुनते हैं तथा इसमें लिखी हुई बातों का पालन करते हैं, क्योंकि समय निकट है। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक नया सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूं जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर आधारित है। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम लोग 7 मंडली को पाते हैं। ये 7 मंडली के नाम यीशु ने जॉन के माध्यम से पत्र लिखवाया था। तो आप सोचिए कि यह पत्र कितना इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपके नाम कोई पत्र आता है तो क्या उसको पढ़ना पसंद नहीं करेंगे? उस पत्र में आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, अवश्य जानना चाहेंगे। उसी तरह से यीशु ने इन 7 मंडलियों को पत्र लिखवाया है। तो इस सीरीज में हम लोग उन 7 मंडली को और यीशु के पत्र में क्या मेंशन किया गया है, क्या आदेश है, क्या वार्निंग है, उन सारे को हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह का प्रकाशन जिसे परमेश्वर ने उसे इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें दिखा जो शीघ्र होने वाली है। तो दोस्तों, जो शीघ्र होने वाली है उसको दिखाने के लिए यीशु को पर्सनली जो उनको विजिट करना पड़ा। आप सोच के देखिए कि यह बात कितना इंपॉर्टेंट होगा कि यीशु को खुद स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर आना पड़ा, और वो किसके लिए? हमारे लिए। तो हमें इस बात को अवश्य जानने की जरूरत है। आगे लिखा है, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही दी, अर्थात उन सारी बातों की भी जिन्हें उसने देखी। धन्य है वह जो इस नबूवत के वचनों को पढ़ता है और धन्य है वे जो सुनते हैं तथा इसमें लिखी हुई बातों का पालन करते हैं, क्योंकि समय निकट है। तो दोस्तों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ने वालों को, सुनने वालों को, पालन करने वालों को, सभी को ब्लेसिंग दिया जाने का बात यहाँ पर बताया गया है। अगर आप ब्लेसिंग पाना चाहते हैं तो आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और उस पर लिखी बातों पर चलने की कोशिश करना चाहिए। आगे लिखा है, यूहन्ना की ओर से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो एशिया में हैं। तो यूहन्ना के द्वारा यीशु इन 7 कलीसिया को पत्र भिजवाया था। क्या लिखा है? उसकी ओर से जो था और जो आने वाला है, तथा उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के समक्ष है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों साक्षी, मृतकों में से जी उठने वालों में पहले उठा और पृथ्वी के राजाओं का शासक है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हमसे प्रेम करता है, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज तथा अपने पिता के परमेश्वर के लिए याजक बनाया। उसकी महिमा तथा सामर्थ्य युगानुयुग हो, आमीन। तो दोस्तों, यहाँ पर यह पत्र किनकी तरफ से है पूरी तरह से यहाँ मेंशन किया गया है। तो सोच के देखिए कि यह पत्र हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 9 पद से पढ़े तो लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई यीशु के कारण कलेश, राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी, परमेश्वर के वचन यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक द्वीप में था। अब जॉन यहां पर अपना पोजीशन बताता है कि अभी इस समय इस वचन के अनुसार वो कहां पर है? पतमुस नामक द्वीप में है। आगे जॉन बताता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और मैंने अपने पीछे तुरही की ध्वनि सा एक बड़ा शब्द कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख और 7 कलीसियाओं अर्थात इफिसुस, स्मरना, परगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया को भेज दे। तो दोस्तों, जॉन को कोई आवाज देता है और उसे बताता है कि जो मैं बातें बता रहा हूं उसको लिख एक पत्र के रूप में और इन सारे 7 कलीसिया को भेज दे। अब जॉन उसको देखने के लिए पीछे मुड़ता है जो यह बातें बोल रहा था, जो 12 पद से हमें मिलता है। लिखा है, तब मैं उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने को मुड़ा और फिर कर मैंने सोने के 7 दीपदान देखे और उन दीपदानों के मध्य मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पैरों तक चोगा पहने और छाती पर एक सुनहरा पट्टा बांधे हुए था। जब जॉन पीछे मुड़कर देखा तो उसने क्या देखे? यीशु को देखा। वो 7 दीपदानों के मध्य चल फिर रहा था और छाती पर सुनहरा पट्टा बांधे और लंबा चोगा पहने चहलकदमी कर रहा था।
जॉन उसके बारे में लिखता है, उसका सिर तथा उसके बाल ऊन सदृश श्वेत और हिम के समान उज्ज्वल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के सदृश थी। उसके पैर ऐसे चमकदार पीतल के समान थे जो भट्टी में तपाकर चमकाया गया हो। उसकी वाणी महाजलनाद जैसी थी। वह दाहिने हाथ में 7 तारे लिए था। उसके मुख से 2 धारी तेज तलवार निकलती थी। उसका मुखमंडल मध्याह्न के सूर्य के सदृश दमक रहा था। तो यहां पर जॉन यीशु का बहुत ही अद्भुत रूप को देखता है और देखने के बाद जॉन का क्या होता है वो आगे 17 पद से दिया हुआ है। जॉन लिखता है, जब मैंने उसे देखा तो मृतक के समान उसके पैरों पर गिर पड़ा, यानी बेहोश हो गया। तब उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा और कहा, भयभीत ना हो, मैं ही प्रथम अंतिम और जीवित हूं। मैं मर गया था और देख मैं जुगानुजुग जीवित हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। तो जॉन बहुत घबराया कि कौन है भाई इतना भयानक रूप लेकर मेरे पास आ गया। डर से उसकी हवा निकल गई और वो गिर पड़ा। तब वह व्यक्ति उसके ऊपर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे बताता है कि वो मत डर, क्योंकि मैं वही यीशु हूं जो तेरे साथ मिनिस्ट्री में था। और वो खुद बताता है, देख मैं मर गया था लेकिन मैं अब जीवित हूं और युगानुयुग जीवित हूं। मृत्यु और अधोलोक की चाबी मेरे पास है। तो यीशु का दिव्य रूप जॉन देखता है। कहां पर देखता है? पतमुस नामक द्वीप में। तो दोस्तों, यीशु यहां पर किस काम से आया है? पत्र लिखवाने के लिए। वो पत्र में जो कुछ भी लिखवाएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तभी तो वो पर्सनली आया, किसी को भेजा नहीं। ऐसे समय में गाब्रियल को मैसेज भेजने के लिए अपॉइंट किया जाता है, लेकिन वो खुद इस चीज को हैंडल कर रहा है। इसका मतलब है यीशु का जो पत्र है हमारे लिए कितना महत्व रखता है। आगे यीशु जॉन को आदेश देता है जो 19 पद से मिलता है। लिखा है, इसलिए जो बातें तूने देखी है, जो बातें हो रही है और जो बातें इनके पश्चात होने वाली है, उन्हें लिख ले। तो दोस्तों, यहां पर यीशु आया है जॉन को पत्र लिखवाने के लिए, और यीशु उस पत्र को लिखवाने के लिए जॉन को वह दृश्य भी दिखाता है और डिक्टेट भी करता है। वो खुद बोलता है कि ऐसा लिख, और जॉन उसके आदेश का पालन करते हुए उन 7 पत्रों को लिखता है। तो आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज करता हूं। अगली वीडियो में हम लोग उन पत्रों को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो इस सीरीज को समझना अगर आप चाहते हैं तो मेरा प्रत्येक वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इमीडिएट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो मिलता हूँ इसी तरह का और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक परमेश्वर का आशीष का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।